सो वेलकम बैक। हम लोग कर रहे थे स्ट्रेन चैप्टर, जिसमें हम कर रहे थे कॉन्सेप्ट टू क्वेश्चंस। ठीक है। तो स्ट्रेन वाला जो चैप्टर होता है उसमें जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। फिर बाद में उसके कुछ साइड्स डिफॉर्म हो गए और हमें डायगोनल वगैरह की स्ट्रेन निकालने को पूछा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन किस कैसे डील करना है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि rectangular plate is deformed into the shape shown by dashed line। ठीक है। पहले ए बी सी डी था, रेक्टेंगल था, जिसका ए बी वाला साइड है 400 mm और ए डी वाला साइड है 300 mm। और बाद में क्या हो गया उसको मतलब वो डिफॉर्म हो गया। ठीक है। फोर्स वोर्स लगा होगा उस पर, उसकी वजह से डिफॉर्मेशन आ गया। तो हमें पता क्या करना है, डिटरमाइन द एवरेज नॉर्मल स्ट्रेन अलोंग द डायगोनल ए सी। ठीक है। तो ए सी के अलोंग हमें क्या करना है, एवरेज नॉर्मल स्ट्रेन पता करनी है और शियर स्ट्रेन पता करनी है कॉर्नर ए पर। तो कैसे करेंगे, सिंपल है। सबसे पहले देख लेते हैं कि एवरेज नॉर्मल स्ट्रेन होता क्या है। तो एवरेज नॉर्मल स्ट्रेन क्या होता है मेरा, एवरेज नॉर्मल स्ट्रेन मेरा होता है फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। ठीक है। तो जो एसी वाला साइड है, इसकी ये थी इनिशियल लेंथ। ठीक है। और डिफॉर्मेशन के बाद ये हो गई फाइनल लेंथ, मतलब पूरी एसी डैश। ठीक है। तो ओरिजिनल वाले को एल बोल देते हैं और एसी डैश वाले को बोल देते हैं हम एल डैश। ठीक है। मतलब एसी इज एल, एसी डैश इज एल डैश। ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, बेसिकली हमें निकालना है कि ए सी डैश माइनस ए सी अपॉन ए सी निकालना है। ठीक है। मतलब ए सी के अलोंग नॉर्मल स्ट्रेन निकालना है, मतलब तो ए सी इनिशियली कितना था और फाइनल उसकी लेंथ कितनी थी अपॉन इनिशियल लेंथ, वो निकाल लेंगे तो हमारी नॉर्मल स्ट्रेन आ जाएगी ए सी के अलोंग। क्लियर है। ये एवरेज, किस चीज का ये एवरेज है, ई एवरेज ए सी। ठीक है। अब दूसरी चीज है शियर स्ट्रेन एट कॉर्नर ए। तो कॉर्नर ए की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो कॉर्नर ए पर शियर स्ट्रेन निकालना मतलब जो हमारी एडी, जो ए डी और ए बी लाइन थी वो इनिशियली क्या थी, एक दूसरे को परपेंडिकुलर थी। डिफॉर्मेशन के बाद क्या हुआ, डिफॉर्मेशन के बाद ए डी ऐसा हो गया और ए बी कुछ इस टाइप से हो गया, मतलब ए डी से ए डी डैश हो गया समझ लो, और ए बी से ए बी डैश हो गया। ठीक है। तो इनिशियली दोनों के बीच में का एंगल 90 डिग्री था, फाइनली उनके बीच में का एंगल सपोज कुछ है थीटा। ठीक है। तो जो एंगल चेंज हुआ दोनों के बीच में उसी को हम बोलते हैं शियर स्ट्रेन, मतलब पाई बाय टू माइनस थीटा। ठीक है। चेंज इन एंगल बिटवीन टू लाइन एलिमेंट दैट वर ओरिजिनली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब जो शुरुआत में आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर थे, उनके बीच में का कितना एंगल चेंज हुआ। ठीक है। उसी को हम बोलेंगे शियर स्ट्रेन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉइंट ए पर गैमा ए एक्स वाई क्यों, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस के आ, मतलब जो लाइन एलिमेंट है वो एक्स और वाई एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर रहा है, इसलिए गैमा एक्स वाई। तो ये होगा पाई बाय टू माइनस थीटा। ठीक है ना, थीटा मतलब ये जो ए डी डैश और ए बी डैश में जो एंगल बनेगा वो थीटा बोलेंगे। तो आई होप नॉर्मल और शियर स्ट्रेन दोनों का क्लियर है। नेक्स्ट का हम क्या करेंगे, सबसे पहले शियर स्ट्रेन निकालते हैं क्योंकि ये निकालना थोड़ा ज्यादा सिंपल है यहाँ। कैसे, सपोज अगर मैं कलर चेंज कर देता हूँ, तो ये जो है ना डॉट वाली लाइन, ठीक है, यहाँ तक इसको मैं अगर बोल दूं, ये बी से आ गया बी डैश पे। ठीक है। या तो ये आ गया समझ लो बी डैश पे, और ये कोई पॉइंट हो गया ई। क्लियर है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो कैसा दिखेगा, ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। ये दिखेगा ऐसा अपना, ये हो गया बी डैश। ठीक है। ये था अपना ए, ये इसको बोल देते हैं अल्फा। ठीक है। और यहाँ से ए से बी तक कितना था, ए से बी तक था मेरा 400। ठीक है। और बी से ई तक मेरा है 3 mm। ठीक है, 3 mm। तो ए से ई तक कितना हो गया, ए से ई तक मेरा हो गया 403 mm। ठीक है।
और बी डैश ई का कितना है, ये 2 mm ऊपर डिस्प्लेस हुआ है, यहाँ से दिख रहा है क्लियरली, ठीक है। तो जो पॉइंट बी है वो, मतलब ये जो ये वाला कॉर्नर है, ये एक्स एक्सिस से वर्टिकली 2 mm डिस्प्लेस हुआ है, तो इट इज 2 mm। ठीक है। अल्फा कैसे निकालूंगा, सिंपल है। ये वाले ट्रायंगल में अगर मैं tan अल्फा लिखता हूँ, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा मेरा, tan अल्फा हो जाएगा 2/403। ठीक है। तो यहाँ से अल्फा कितना निकल के आएगा, अल्फा आ जाएगा tan इनवर्स 2/403। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। सो योर tan इनवर्स 2/403, तो ये मेरा आ गया 0.2843 के आसपास, जो कि फिलहाल डिग्री में ही रखते हैं हम। ठीक है। तो अल्फा मेरा कितना आ गया, अल्फा आ गया मेरा, योर भाई सीधा बोले, योर अल्फा इज 0.2843 क्लियर है। तो ये रब कर देता हूं मैं अब। ठीक है। तो ये डायग्राम की जरूरत पड़ेगी तो वापस बना लेंगे, फिलहाल के लिए इसको भी मिटा देते हैं। अल्फा हमने निकाल लिया, अल्फा क्या चीज है वो भी पता होनी चाहिए आपको। ये जो बी डैश है ना, तो बी डैश ए और ई इनके बीच में का एंगल क्या है, अल्फा है। ठीक है। सेम चीज अगर मैं यहाँ पे ये डी वाला करके देखूँ, तो ये डी से हो गया डी डैश पे शिफ्ट। ठीक है। और सपोज ये हो गया आपका एफ। क्लियर है। तो अगर इसको मैं यहाँ बनाता हूँ, तो ये कैसा दिखेगा, ये कुछ इस टाइप से दिखेगा आपका। तो ये तो हो गया पॉइंट ए, इसको बोल देंगे बीटा। ठीक है। अब पहले आपका था ए से था डी तक, फिर ये चला गया एफ पे, और ये आ गया आपका डी डैश पे। ठीक है। तो एफ से डी के बीच में का तो 2 mm है, ये दिखाया हुआ है यहाँ पे उन्होंने, वर्टिकल जो शिफ्ट है, मतलब हॉरिजॉन्टल जो शिफ्ट है वो 2 mm है। सिमिलरली पहले यहाँ पे जो पॉइंट डी पे था, वो एफ पे जाके कितना ऊपर गया, वो 2 mm ऊपर गया। ठीक है। तो ये हो गया 2 mm। और ए तो फिक्स है, तो ए और डी के बीच में का डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा, तो ये अपना 300। ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2 mm। तो ये टोटल ए से लेके एफ तक कितना हो जाएगा, 302। ठीक है। तो tan बीटा क्या हो जाएगा मेरा, tan बीटा हो जाएगा मेरा अपोजिट, दैट इज 2 mm, 2 mm। ठीक है। अपॉन 302 mm। क्लियर है। तो बीटा आ जाएगा मेरा tan इनवर्स 2/302। ठीक है। तो ये अपना आ जाएगा भाई, टू ही है ना, 2/302, तो 0.37943। तो बीटा अपना आ रहा है 0.379436। तो बीटा इज इक्वल टू 0.3799436, ये है डिग्री में। ठीक है। अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पे, ये सब हमने क्यों करा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, क्योंकि हमें निकालनी है शेयर स्ट्रेन। तो शेयर स्ट्रेन के लिए क्या करेंगे हम, हमने क्या बोला था पहले, यार ये सीधा बनता नहीं है। सो दिस इज योर पॉइंट ए, ये था आपका डी, और ये था बी। ठीक है। अब ये चेंज हो गया, क्या क्या हो गया, डी से हो गया आपका डी डैश, बी से हो गया आपका बी डैश। ठीक है। ज्यादा बड़ा करके दिखा रहा हूं मैं। थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे जो एंगल निकाला वो गया था, वो था बीटा। यहाँ पर जो एंगल निकाला वो था अल्फा। और ये जो दोनों के बीच में नया एंगल है उसको हमने बोला था थीटा। ठीक है। तो अब क्या चीज हो जाएगी मेरी, ए और बी ये तो 90 है। ठीक है। मतलब इनिशियली 90 था, अब ये चेंज हो गया थीटा हो गया, तो इन तीनों का सम क्या आएगा, इन तीनों का सम भी 90 आना चाहिए। ये हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा
प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा क्या आ जाएगा मेरा? थीटा आ जाएगा 90 माइनस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा इज 0.2843 माइनस बीटा इज 0.379436। ठीक है, थीटा कितना आ गया? थीटा आ गया 89.33 डिग्रीज। ठीक है, अब हमारा ये जो shear स्ट्रेन है, हम इसको हमेशा किस में निकालते हैं? हम इसको हमेशा निकालते हैं रेडियंस में। ठीक है, तो अब इस ये जो डिग्री में है इसको रेडियन में चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? थीटा क्या करना होता है? थीटा को पाई बाय 180 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेडियन में हो जाएगा, तो 89.33 डिग्रीज, तो इंटू पाई डिवाइड बाई 180, तो ये आ गया 1.5592 रेडियन। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेन क्या आ जाएगी? शेयर स्ट्रेन मेरी आ जाएगी, सो गामा ए एट पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, तो पाई बाई 2 को माइनस पाई बाई 2 में से माइनस कर लेंगे ये, तो ये आ जाएगा आपका 0.01158 रेडियंस। ठीक है, गामा ए एक्स वाई। ठीक है, मतलब जो इनिशियली एक दूसरे को परपेंडिकुलर थी उनके बीच में का एंगल चेंज हो गया, कितना हो गया? 89.33 डिग्रीज हो गया। मतलब इनिशियली ऐसा था, इसको लेजर पॉइंटर से दिखाते हैं। इनिशियली ऐसा था, ठीक है, चेंज होने के बाद ये डैश वाला हो गया, तो ये डैश के बीच में का जो एंगल है वो अभी 89.33 है, मतलब 90 से कम है। ठीक है, मतलब जो एंगल था 90 डिग्री वो चेंज होके 90 से कम हो गया। तो एंगल 90 से कम जब हो जाता है चेंज होने के बाद, तो वो जो स्ट्रेन होती है वो हमारी पॉजिटिव शियर स्ट्रेन बोलते हैं उसको, क्योंकि पाई बाई 2 में से थीटा माइनस करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा। अगर ये बढ़ जाता 90 डिग्री से तो उसको हम नेगेटिव शियर स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हमने कॉर्नर ए पर तो शियर स्ट्रेन निकाल ली, जो जिसका वैल्यू कितना है? जिसका वैल्यू है 0.1158 या 0.115 रेडियन। अरे भाई, अल्फा की वैल्यू कितनी थी? सो अल्फा था आपका 0.2843। ठीक है, तो अल्फा बीटा थीटा वैसे ही रहने देते हैं। हमने शेयर स्ट्रेन निकाल ली, क्लियर है शेयर स्ट्रेन कैसे निकलती है? 90 में से जो भी फाइनल एंगल है उसको माइनस कर देना है। ठीक है, तो हमारी शेयर स्ट्रेन निकल जाएगी। अब अगली चीज आ जाती है नॉर्मल स्ट्रेन कैसे निकालेंगे। तो पहले तो ओरिजिनल लेंथ निकालनी पड़ेगी हमको, ए सी। ठीक है, वो कैसे निकलेगा? अगर ट्रायंगल ए बी सी में मैं देखता हूँ, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इनिशियली बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ए बी का लेंथ कितना है? ए बी का लेंथ है 400 mm। बी सी का लेंथ कितना है? बी सी का लेंथ है 300 mm। ठीक है, तो यहाँ से ए सी कितना आ जाएगा? ए सी आ जाएगा पाइथागोरस से, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये 300 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका, तो ये आपका आ जाएगा 500। ठीक है, तो ओरिजिनल एसी की लेंथ कितनी है? ओरिजिनल एसी की लेंथ है 500 mm। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनल लेंथ कैसे निकालेंगे। तो अगर हमें ए से लेके बी डैश वाला पता है लेंथ, ए बी डैश अगर पता है, सिमिलरली बी डैश से लेके सी डैश वाला पता है, मतलब बी डैश से लेके सी डैश वाला पता है। ठीक है, अगर ये दो लेंथ पता है तो हम ए सी डैश निकाल सकते हैं, अगर हमें ये वाला एंगल पता है तो। ठीक है, इसको अल्फा बीटा थीटा हो गया, इसको क्या बोल दें हम, क्या बच गया वो जिसको अल्फा वन बोल देते हैं। ठीक है, छोड़ो, और कोई नोमेनक्लेचर बच नहीं रहा है। तो ये वाला जो एंगल है, अगर अल्फा वन पता है
तो हम ए सी डैश निकाल सकते हैं। कैसे? कोसाइन रूल आपको पता होगा कि अगर मेरा कोई ट्रायंगल है, ए बी और सी, ऐसा कोई ट्रायंगल है, उसके साइड की लेंथ है ऐसी, सपोज ए है, बी है, सी है, ठीक है, और ये एंगल है कैपिटल है, ठीक है, या तो ये एंगल है थीटा। तो अगर मेरे को कोई भी एक साइड निकालनी है और दो साइड और एंगल दिया हुआ है, तो मैं कोसाइन रूल लगा सकता हूँ। कैसे? सपोज मेरे को साइड ए निकालनी है, तो कैसे करूंगा मैं? तो ए के अपोजिट वाला एंगल पता होना चाहिए मेरे को। तो कैसे आएगा? ये आ जाएगा मेरा ए स्क्वायर इज इक्वल टू फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 BC इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये वाला ऐसा होता है कोसाइन रूल। मतलब अगर आपको दो साइड पता है और जो साइड निकालनी है उसके अपोजिट वाला एंगल पता है, तो आप तीसरा साइड आराम से निकाल सकते हो। तो ऐसा वाला मैंने यहाँ क्यों बताया? क्योंकि हमें क्या निकालना है? ए सी डैश निकालना है। तो ए सी डैश कैसे निकलेगा? सपोज अल्फा वन अगर हम निकाल लेते हैं, तो ए सी डैश हमारा आ जाएगा, ए सी डैश विल बी इक्वल टू ए बी डैश का होल स्क्वायर प्लस बी डैश सी डैश का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी डैश इंटू बी डैश सी डैश इंटू कॉस अल्फा वन। क्लियर है ना? मतलब ट्रायंगल कौन सा बन जाएगा हमारा? नहीं समझ में आ रहा आपको तो ऐसा समझ में आ जाएगा, इस टाइप का ट्रायंगल बनेगा भाई। ठीक है, ये हो गया मेरा ए, ये हो गया सी डैश, ये हो गया मेरा बी डैश, ठीक है, ये एंगल हो गया अल्फा। ए ए सी डैश हमें निकालना है, तो इसलिए ए सी डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी डैश दोनों वाले साइड का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स पहला वाला साइड का लेंथ और दूसरे वाले साइड का लेंथ इंटू कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है। तो अब यहाँ पर फंस का रहा है हम, हमें पहले ए बी डैश निकालना पड़ेगा, फिर बी सी डैश निकालना पड़ेगा और फिर अल्फा भी निकालना पड़ेगा। तो ये चीजें अगर हम निकाल लेते हैं तो हम ए सी आराम से निकाल लेंगे। अब एक एक करके चीजें निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले अल्फा बोलते हैं थोड़ी देर के लिए, ए से लेके बी डैश का क्या आएगा, ठीक है। तो ये वाला तो डिस्टेंस था 2 मीटर, ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस कितना था अपना? 403। तो ए बी डैश कितना आएगा? इसको मैंने ई बोला था शायद। तो ए ई था मेरा 403 mm और बी डैश ई था मेरा 2 mm। तो यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है, ये बी डैश, ये ई और ये ए, यहाँ पर ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो बी ए क्या है मेरा? हाइपोटेनियस। तो यहाँ से मैं ए बी डैश निकाल सकता हूँ। तो ए बी डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी डैश ई का होल स्क्वायर प्लस ए ई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बी डैश ई का होल स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर प्लस 403 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो ए बी डैश की वैल्यू क्या आएगी फाइनली? निकाल लेते हैं। ए बी डैश आ जाएगा मेरा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 403 का स्क्वायर, तो 403.004, मतलब मोटा मोटी 403 के पास ही है, 00496। मतलब अगर आप 403 भी मान के चलते हैं तो गलत नहीं होता, बट स्टिल हमने निकाल लिया। सेम चीज हम करेंगे दूसरे वाले साइड के लिए। दूसरी वाली साइड कौन सी है? दूसरी वाली साइड है मेरी, ये तो था बी डैश, ये था ई, दूसरी वाली साइड है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा, अगर इस पर मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ ऐसे, ये साइड तो ऐसे इंक्लाइंड है, तो इस पर अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ इस टाइप से, इस पॉइंट से लेके यहाँ पर अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ, ठीक है, मतलब ये इस टाइप से दिखेगा कुछ। सपोज ये सी है, ठीक है, ये कुछ डिस्टेंस हो गया, ये हो गया मेरा
बी डैश। ठीक है, तो बी डैश से सी तक का कितना आएगा? बी से सी तक का था मेरा, बी से लेके सी तक का था 300। ठीक है, तो बी डैश 2 mm ऊपर है, तो बी डैश से सी तक का कितना आएगा? 300 - 2, मतलब 298 mm। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे जो मैंने परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप किया, अब यहाँ से यहाँ तक तो 3 mm है, और यहाँ से यहाँ तक तो 6 mm है, तो बचा हुआ कितना रहेगा? ये 3 mm। तो ये हो गया 3, और इस पॉइंट को क्या बोल देंगे हम? इस पॉइंट को कुछ भी बोल दो, ए बी सी डी एफ हो जाएगा, ये जी बोल देता है। क्लियर है, क्योंकि सी डैश हमने इसको बोला है। तो आई होप ये वाला क्लियर हुआ होगा। कैसे? देखो, यहाँ से अगर मैं इसको लेके जाता हूँ, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो 3 mm है। ठीक है, और ये लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी 3 mm होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का भी 3 mm होगा। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इस सी से लेके इसके एंड तक कितना है? 6 mm ऊपर दे रखा है, तो यहाँ से यहाँ तक 3 mm है, तो बचा हुआ कितना होगा? 3 mm। ठीक है, तो इट इज 3 mm। तो उसके हिसाब से ये एंगल कितना आ जाएगा? इसको क्या नाम दे दे भाई? छोड़ो, इसको बोल देते हैं अल्फा। बीटा तो उसके लिए था, शेयर वाले के लिए। इसको गामा तो शेयर स्ट्रेन के लिए था। वो ये वाला ही नाम देते हैं इसको, सपोज अल्फा टू बोल दो। ठीक है, तो tan ऑफ अल्फा टू क्या हो जाएगा हमारा? tan ऑफ अल्फा टू हो जाएगा 3/298। तो यहाँ से अल्फा टू की क्या वैल्यू आएगी? अल्फा टू की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 3/298। ठीक है, तो अल्फा टू कितना आ गया मेरा? अल्फा टू आ गया 0.5767। ठीक है, डिग्री आ गया ये। अब मेरा कंसर्न क्या है? मेरा कंसर्न है कि मेरे को ये वाली लेंथ निकालनी है। ठीक है, बी डैश से लेके जो सी डैश है वो वाली लेंथ निकालनी है, तो वो कैसे निकालूंगा मैं? तो ये पॉइंट को मैंने बोला था जी, तो बी से लेके जी तक का तो मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, स्मॉल स्ट्रेन एनालिसिस के हिसाब से जाएंगे तो ये दोनों में ज्यादा कुछ फर्क आएगा नहीं, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगा के देखते हो। ठीक है, तो बीजी की वैल्यू क्या आती है? बीजी की वैल्यू आती है 298 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है 298.01 5। मतलब इतना कोई फर्क है नहीं, बट स्टिल ठीक है, इसको उतना मान लेते हैं। और ऊपर वाला क्या आ जाएगा? ऊपर वाला जो साइड है, मतलब ये वाले की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब पॉइंट जी से जो बन रहा है, तो ये जो अल्फा टू है और ये अल्फा टू है, दोनों सेम होंगे। कैसे? देखो, ये वाली जो लाइन है, ये एक ही लाइन है, और इसको यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। तो इस टाइप के जो एंगल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं शायद इनको। तो ये अगर अल्फा टू है, तो ये भी अल्फा टू ही होगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा जूम करके देखोगे ना, तो ज्यादा समझ में आएगा। तो ये जी हो गया, एंड ऊपर वाले को ई एफ जी हो गया, एच बोल देते हैं, और ये सी डैश हो गया। तो हमने क्या कहाँ तक निकाल दिया? बी डैश जी तक का निकाल दिया, 298.015। क्लियर है? अब जी सी निकालना है मुझे, तो जी सी कैसे निकालूंगा? तो यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर बोला है उन्होंने, तो ये हो गया 6। ठीक है, तो आराम से निकाल सकते हैं, ये 6 mm दिया हुआ है उन्होंने। मतलब ये जो वर्टिकल है डिस्टेंस, ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस है, उन्होंने 6 मीटर 6 mm दिया हुआ है, तो इसको 6 mm मान लिया एच जी को। तो यहाँ से मुझे क्या निकालना पड़ेगा? कॉस अल्फा निकालना पड़ेगा, कॉस अल्फा टू। तो कॉस अल्फा टू क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा टू इज इक्वल टू
हो जाएगा मेरा जी एच, अपॉन में आ जाएगा जी सी डैश। ठीक है, तो जी सी डैश क्या आ जाएगा मेरा, जी एच अपॉन कॉस अल्फा टू। तो वैल्यू रख देता हूं मैं, जी एच की वैल्यू क्या है, जी एच की वैल्यू दे रखी है उन्होंने 6, और कॉस अल्फा टू कितना निकाला था हमने, 0.5767 डिग्री में। ठीक है, तो ये भी क्या आ रहा है आपका, 6.00000030। ठीक है, मतलब इसको अगर आप मोटा मोटी 6 ही मान लेते तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं है, ऐसा मैं बता रहा हूँ, बट स्टिल एनालिसिस हमको करनी थी, पहला प्रॉब्लम था, इसलिए हमने सारा निकाल के देख लिया कि स्मॉल स्ट्रेन एनालिसिस वैलिड होता है। जो हम बोलते हैं कि आ, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया तो भी ये उस लेंथ में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, तो वो एक्चुअल में हमने करके निकाल के भी प्रूव कर लिया कि स्मॉल स्ट्रेन एनालिसिस एक्चुअल में वैलिड है। तो ये नियर अबाउट 6 ही है, और ये नियर अबाउट 298 ही है। तो अपना ये जो पूरा लेंथ आ जाएगा बी डैश से लेके सी डैश तक का, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई आपका 2। मैंने मिटा दिया क्या, ठीक है कोई नहीं, वापस निकाल। तो बी डैश सी डैश अपना नियर अबाउट 298 प्लस 6, कितना हुआ, 298 प्लस 6, सो 304.001 mm के आसपास कुछ आता। ठीक है, क्लियर है। तो हमने क्या क्या निकाल लिया अब तक, बी डैश सी निकाल दिया, और ए बी डैश निकाल दिया। अब बचा है ये एंगल निकालना। ठीक है, अब देखते हैं ये एंगल कैसे निकलेगा। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं सबको। तो अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ परपेंडिकुलर बनाता हूँ और इसको ऐसे ऊपर लेके जाता हूँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया था, ये क्या निकाला था मैंने, ये निकाला था अल्फा टू। इसको मैंने बोला था अल्फा टू। ठीक है, अल्फा टू क्या आया था मेरा, tan अल्फा टू मेरा आया था 3/298। ठीक है, तो अल्फा टू मेरा आया था, तो मैंने मिटा दिया गलती से, 3/298, तो ये आया था मेरा 0.5767 डिग्रीज। क्लियर है, ये आया था मेरा अल्फा टू। अब अगली चीज, ये वाला जो एंगल था ना, सपोज इसको मैंने बोला था बी डैश, तो ये वाला जो एंगल था ए बी डैश बी, ये था मेरा अल्फा। ठीक है ना, शेयर स्ट्रेन के लिए हमने निकाला था, तो अल्फा कितना आया था, अल्फा आया था 0.2843। ठीक है, तो अल्फा इतना आया था, पूरा ट्रायंगल ही बना देता हूँ ताकि समझ में आए, ये बी डैश है, ये ई है, तो अपना बी डैश ई, ये 90 है, ये अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। ठीक है ना, इतना तो पता है, वो जो ट्रायंगल वाला लॉ होता है, सम ऑफ ऑल द ट्रायंगल इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो वो यूज करके आप ये निकाल सकते हो कि ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा आएगा। तो ये 90 माइनस अल्फा आएगा, तो ये वाली लाइन क्या है, ये लाइन है हमारी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और अगर कोई ऐसी लाइन है, इसके बीच में एंगल थीटा है, तो ये कितना होता है, 180 माइनस थीटा। ठीक है ना, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन होती है उसमें मतलब वो 180 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है। तो ये अगर 90 माइनस अल्फा है, तो ये कितना होगा, ये होगा मेरा 180 माइनस 90 माइनस अल्फा। ठीक है, जो कि सॉरी 180 माइनस 90 माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा 90 प्लस अल्फा। ठीक है, एक बार ना ये निकाल लेते हैं, ये शायद कुछ गलत कर दिया मैंने। सपोज सम ऑफ इंटरनल एंगल, मतलब ये अल्फा हो गया, ये हमें पता नहीं है कितना आएगा, तो क्वेश्चन मार्क, ये एंगल अभी क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्वेश्चन मार्क प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू हो गया 180। ठीक है, तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, आएगी 180 माइनस 90 माइनस अल्फा,
तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। ठीक है, सही किया था, ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये होएगा 180 माइनस 90 माइनस अल्फा, जो कि हो जाएगा सॉल्व करने के बाद 180 माइनस 90 हो जाएगा 90, माइनस अल्फा से हो जाएगा प्लस अल्फा। तो ये अपना हो जाएगा भाई प्लस अल्फा, 90 प्लस अल्फा। ठीक है, तो सही करा था हमने। अब अगली जो चीज़ यहाँ पे आ जाती है, हम ये सब कर क्यों रहते हैं, क्योंकि हमें ये वाला एंगल निकालना है पूरा। ठीक है, तो हमने ये वाला एंगल निकाल लिया, इसके हेल्प से हमने ये वाला एंगल निकाल लिया। ये वाला एंगल तो हमने निकाल लिया, कितना आएगा, कितना आएगा, ये 90 प्लस अल्फा आएगा, प्लस ये वाला एंगल कितना है, अल्फा टू। ठीक है, प्लस अल्फा टू, मतलब इसमें, इस वाले एंगल में अगर आप अल्फा टू ऐड कर दोगे, ठीक है, तो ये टोटल एंगल क्या हो जाएगा, टोटल एंगल ये हो जाएगा अपना, कि जो हमें निकालना है। ठीक है, क्लियर है, नहीं क्लियर है तो एक बार और बता देता हूँ। ये एंगल हमने निकाला 90 प्लस अल्फा, और ये निकाला अल्फा बाई टू। तो ये वाली जो दो साइड है ना, उनके बीच में कई एंगल हमें निकालना है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 90 प्लस अल्फा बाई टू। ठीक है, तो 90 प्लस अल्फा कितना है अपना, 0.2843 प्लस, सॉरी अल्फा बाई टू नहीं, अल्फा टू, तो ये हो गया 0.5767। ठीक है, तो ये वाला एंगल का क्या नाम दे देते हैं, इसको बोलेंगे बीटा वन। वो बीटा वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा वन की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 90 प्लस 0.2843 प्लस 0.5767। ठीक है, तो इट इज इक्वल टू 90.861 डिग्रीज। ठीक है, बीटा वन भी आ गया। अब जब सारी चीजें पता चल गई, हमें ए सी पता चल गया, बी डैश सी पता चल गया, तो अब बचा गया सिर्फ ए सी डैश निकालना। ठीक है, कैसे निकलेगा, कोसाइन रूल लगा के, इस ट्रायंगल में जो कि होता है हमारा ए सी डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जो बचे हुए दो साइड है ए बी डैश का होल स्क्वायर प्लस बी डैश सी डैश का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी डैश इंटू बी डैश सी डैश इंटू कॉस ऑफ बीटा वन। मतलब जो साइड हमें निकालनी है उसको, उसको जो अपोजिट एंगल है, वो वाले एंगल को हमें कंसिडर करना होता है। तो ए सी डैश हमें निकालना है, ए सी डैश का होल स्क्वायर निकालना है। ए भी हमने पता कर लिया कितना है, 403 है अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली मतलब आप ये एग्जैक्ट वैल्यू रख देना, ये हो जाएगा 304 माइनस 2 टाइम्स 403 इंटू 304 इंटू कॉस ऑफ 90.861। तो इसको अब अगर आप सॉल्व करोगे तो ए सी डैश कितना आएगा, ए सी डैश मेरा आएगा निकल के भाई, सो इट इज कॉस ऑफ एंगल मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स 03 टाइम्स 304 304 का होल स्क्वायर प्लस 03 का होल स्क्वायर, इसको ले लेंगे पावर 0.5 से, तो ये आती है आपकी लेंथ क्या आई फाइनली, 5008.43 mm। ठीक है ना, जैसे आपने देखा होगा ए बी में ज्यादा चेंज नहीं आया, ठीक है, ए बी साइड में ज्यादा चेंज नहीं आया, सिमिलरली बी सी साइड में ज्यादा चेंज नहीं आया, लेकिन ए सी डैश जो है ना, पहले कितना था, पहले था 500, अब कितना हो गया 508। ठीक है, तो हमने एक और नई वैल्यू निकाल ली, क्या निकाल ली, हमने निकाल लिया ए सी डैश 508.43। यहाँ तो जगह ही नहीं बची, ए सी डैश 508.43, बस
ऑब्जेक्टिव यही था हमारा कि एसी डैश निकालना है किसी तरीके से, जो कि हमने निकाल लिया। अब उसके बाद हमें नॉर्मल स्ट्रेन निकालनी है एसी के अलावा, जो कि कैसे आ जाएगी फॉर्मूले से सीधे सीधे। सो दिस इज एवरेज अलोंग एसी। फाइनल लेंथ कितनी है? 508.43। इनिशियल कितनी है? 500। डिवाइड बाय हो गया 500, तो ये आ गया माइनस 500 डिवाइड बाय 500। सो इट इज इक्वल टू 0.0168। ठीक है, ये हो गई आपकी एवरेज नॉर्मल स्ट्रेन अलोंग एसी। ठीक है, क्लियर है? तो इस टाइप के प्रॉब्लम को इस टाइप से डील करना है हमें कि सबसे पहले सारे एंगल्स वगैरह निकाल लेने हैं, मतलब ज्योमेट्री का यूज करना है। कहीं भी छोटी सी भी गलती हुई तो पूरा प्रॉब्लम पिट जाएगा। तो सारा एक एक स्टेप जो है वो ध्यान से करना है। ठीक है, जो सबसे इजीली निकल सकता है पहले वो देखना है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करके ही आपको पता चलेगा, ऐसे कोई आइडिया नहीं लगेगा आपको कि पहले कौन सा करना है बाद में कौन सा करना है। जैसे इसमें शेयर स्ट्रेन इजीली निकल जा रही थी, ठीक है, तो इसलिए हमने वो निकाल ली पहले। तो अगर आपके पास पेपर में इस टाइप का प्रॉब्लम आता है और आपको पूछता है कि ऑप्शन में ऑप्शन दिए हुए हैं और पूछता है कि शियर स्ट्रेन और नॉर्मल स्ट्रेन निकालो, तो वो बेसिकली क्या चाहते हैं आपके एंड से कि आप शियर स्ट्रेन पहले निकाल लो, ताकि आपको नॉर्मल स्ट्रेन ना निकालना पड़े। आपके ऑप्शंस भी इसी टाइप से सेट होंगे कि ये जो शेयर स्ट्रेन हमने निकाली और जो नॉर्मल स्ट्रेन आएगी, दोनों सही वाले आंसर ही एक साथ होंगे। मतलब शेयर स्ट्रेन हर जगह अलग अलग होगी, एक ही शेयर स्ट्रेन ऐसी होगी जो आपके आंसर से मैच कर रही होगी। तो उस टाइप से आप इस टाइप के प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर पेपर में ऐसा आ जाता है कि दोनों निकालने हैं और ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, तो उस टाइप के प्रॉब्लम को तो छोड़ देना है पहले। बाकी बची दूसरे वाले की बात। तो दूसरे वाले में क्या करना है, जैसा हमने एसी के लिए किया, तो दूसरे वाले के लिए क्या करना है, बीडी के लिए निकालना है हमें। ठीक है, तो ये वाला एंगल तो हमने निकाला ही हुआ है, थीटा। ठीक है, एडी हमें पता है, ए बी डैश हमें पता है। ठीक है, ए डी डैश हमें पता है। ठीक है, दोनों में ज्यादा कुछ फर्क नहीं आएगा। ये 302 है तो ये भी 302 ही आएगी, और ये 403 है तो ये भी 403 ही आएगी। ये हमने निकाल लिया है। तो ए बी डैश हमने निकाला हुआ है विच इज 403। ए डी डैश हमने निकाला हुआ है विच इज 4, सॉरी, विच इज 302। ठीक है, और थीटा भी हमने निकाला हुआ है। ठीक है, ये निकाला था हमने थीटा। तो थीटा है हमारे पास, ए डी डैश है, ए बी डैश है, तो यहाँ से इजीली क्या निकल जाएगा हमारा, डी डैश बी डैश निकल जाएगा। ठीक है, तो जब डी डैश बी डैश निकल गया तो एवरेज नॉर्मल स्ट्रेन कैसे आएगी अलोंग बीडी? एवरेज नॉर्मल स्ट्रेन आ जाएगी बीडी मेरी के अलोंग डी बी डैश डी डैश माइनस बी डी अपॉन बी डी। ठीक है, ओरिजिनल वाला बी डी आप पाइथागोरस के हेल्प से निकाल लोगे, जो भी जो 500 ही आने वाला है। तो बी डैश डी डैश माइनस 500 डिवाइड बाय 500। ठीक है, कुछ नहीं करना है, कोसाइन रूल लगाना है, उसके हेल्प से आपको डीबी डैश निकालना है और वो डीबी डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। ठीक है, क्लियर है? आंसर कमेंट कर देना। सेम शेयर स्ट्रेन निकालनी है बी पे। तो बी पे निकालनी है, मतलब ओरिजिनली ये एंगल था। ठीक है, ये बता देता हूं मैं कैसे करना है। ओरिजिनली 90 डिग्री था। ए मतलब बी ए और बी सी के बीच में जो एंगल था वो 90 डिग्री था इनिशियली। अब क्या हो गया है, अब ये वाला एंगल हो गया है। ठीक है, कोई थीटा डैश बोल लो। और ये वाला एंगल हमने पिछले क्वेश्चन में ही निकाल लिया, कितना था, ये बीटा वन के बराबर। ठीक है, तो पाई बाय 2 माइनस बीटा वन कर दोगे तो ये आपका हो गया क्या, पॉइंट बी पर जो शेयर स्ट्रेन आएगी वो। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।